सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान गना सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भू। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ध्यानाभ्यास का शिविर चल रहा है। आज तक इस धरती पर जितने संत हुए हैं ध्यान करके ही हुए। नान्यो पंथा, संत बनने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सिवा ध्यान। जितने संत हुए हैं ध्यान करके ही हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब संत रहते हैं करते करवाते हैं और संत के चले जाने पर बाहरी पूजा पाठ तो रह जाता है, ध्याने समाप्त हो जाता है। अभी आप लोगों के सेवा में रामायण जी का पाठ हुआ है। रामायण में सबसे प्रधान कौन है पात्र में? रामायण में 242 पात्र है। इसमें सबसे पहले पात्र भगवान श्री राम, प्रथम पात्र भगवान राम। भगवान राम का देखिए वशिष्ठ जी से उन्होंने युक्ति सीख करके ध्यान किए। उसी रामायण में शिव जी का पढ़िए तो देखिए शिव जी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसी रामायण में हनुमान जी का पढ़िए तो देखिए हनुमान जी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसी रामायण के जो लेखक तुलसीदास जी महाराज हैं बहुत दिनों तक उन्होंने ध्यान किया है तब संत बने। लेकिन ऐसे के चले जाने पर ध्याने उठ जाता है, पूजा पाठ रह जाता है। हम लोगों को गुरु महाराज जी जो चीज की सुनाए ले जा के दिखाए। नानक पंथ में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। 10 गुरु का जीवन चरित्र अभी आपका रखा हुआ है। ध्यान करके ही संत हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज जी हम लोगों को अमृतसर ले गए, दिखाए कि देखो कितनी भव्य व्यवस्था है, कितना लंगर लगा हुआ, कितने लोग खाते हैं, ग्रंथ पाठ होता है, सारी बात होती है, लेकिन ध्यान कोई नहीं करता। 10 गुरु ध्याने करके हुए, अब कोई ध्यान नहीं करते। पूजा पाठ खूब करते हैं। गुरु महाराज जी के पहले बाबा साहब और बाबा साहब के पहले तुलसी साहब। हाथरस में तुलसी साहब रहते थे। अभी जा करके देखिए हाथरस में उनका मंदिर बना हुआ है। जब गुरु महाराज वहाँ गए हाथरस तो वहाँ के जो साधु लोग थे एक थाली में
रुई में घी लगा के आग लगा करके हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे आरती दिखा रहे थे, क्या से क्या पढ़ रहे थे। गुरु महाराज जी सब सुन लिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि संत से भी जी तुलसी साहब का आरती कहिए, आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर्जोत होत लख लीजिए, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास। कहा कि तुलसी साहब तो कहते हैं तन मंदिर में कीजिए आरती, ये आप लोग ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? कम से कम उनका पढ़ो नहीं करते हैं, पढ़ो तो कीजिए कि ज्ञान होगा। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सबको बैठा के गुरु महाराज जी समझाए। इसीलिए गुरु महाराज जी ने जो संसार को देखा तो गुरु महाराज जी के मन में हुआ कि हमारे चले जाने के बाद भी यही होगा। इसीलिए गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में सत्संग का खूब प्रचार किए। अखिल भारतीय, अर्धवार्षिक, जिला वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, कि ना सत्संग का खूब प्रचार किया गुरु महाराज। लेकिन मेरी बात सुनिए, जीवन काल में गुरु महाराज जी 1 महीने का ध्यान, 15 दिन का ध्यान, 7 दिन का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान, और लाते लाते अभी आप लोग देखें स्तुति प्रार्थना के बाद क्या किए? 5 मिनट ध्यान। 1 महीना को लाते लाते 5 मिनट पर लाके गुरु महाराज जी छोड़ दिए कि हमारे चले जाने के बाद ये लोग ध्याने नहीं छोड़ते। उन्हीं की दया है आज कि जहाँ जहाँ जाता हूँ बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर गुरु महाराज जी नहीं करते तो आप लोग थोड़े ध्यान शिविर रखते। गुरु महाराज जी जीवन काल में ध्यान शिविर चलाए कि मेरे चले जाने के बाद हमारे सत्संगी गण खाली पूजे पाठ में नहीं रह जाए, ध्यान करें। संत मत से ध्यान को काट के हटा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। शांति ध्यान करके मिलता है, और जिन्होंने शांति प्राप्त किया है वो ध्यान करके किया है। वो ध्यान का काम बैल के शरीर में होगा, हाथी के शरीर में, बाघ के शरीर में होगा। ये ध्यान कौन शरीर में होगा? भगवान राम से आप अभी सुन रहे थे कि प्रजा को बुला करके क्या कहा? ऐसा पाठ है ये कि गुरु महाराज जी जीवन काल में करवाते थे। क्यों करवाते थे? तो भगवान के मुखारबिंद का उपदेश है। तो भगवान का बात नहीं मानोगे तो किसका बात मानोगे? ये पाठ ऐसा है, कोई अखिल भारतीय, कोई जिला वासी कहीं भी होता है, और पाठ हो कि नहीं हो, ये पाठ होता ही है। ये शरीर क्या है? तो भगवान ने कहा कि साधन का धाम है, और इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है। ऐसा शरीर कोई नहीं है। जितना शरीर है भोग जोनी है, यहाँ तक कि देवता का भी शरीर भोग जोनी है। आपका जो शरीर है ये साधन का धाम है, देवता का शरीर भी साधन का धाम नहीं है। इसीलिए टिप्पणी पढ़िए, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कत पुकार, सब कोई कत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में जावे, भरमय चारों खान पुण्य कहता है जावे। तुलसी सतमत तदगह स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कत पुकार। मोक्ष में देवता नहीं जा सकता, मोक्ष में देवियां नहीं जा सकती। हम लोग वही देवी देवता के चक्कर में दिन रात पड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है कितना ऊंचा ज्ञान भगवान राम का है? संतों का ज्ञान कितना ऊंचा है कि अगर देवी देवता को भी मोक्ष में जाना पड़ेगा तो पहले इस शरीर में आना पड़ेगा तभी जाएगा। तो विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान मोक्ष में नहीं जा सकते। वही विष्णु भगवान शरीर में आए, जन्म लिए कौशल्या के पेट से। पढ़िए रामायण का पाठ हुआ है, रामायण पढ़िए।
वशिष्ठ जी को गुरु बनाए, ध्यान किए तब मोक्ष में गए। यदि विष्णु के देह में रहते तो मजाल नहीं है कि मोक्ष में चले जाए। कृष्ण बने, शरीर धारण किए, गुरु किए, गुरु का सेवा किए, गुरु से जुक्ति सीखे, ध्यान किए, तब कृष्ण भगवान शांति को प्राप्त किए। गुरु महाराज जी ने कहा और के लिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राम ने गुरु से दीक्षा लेके ध्यान किया, कृष्ण ने दीक्षा लेके ध्यान किया। ये लोग जोगेश्वर कहे जाते हैं, योग के ईश्वर। लेकिन इनके मानने वाले लोग भी ध्यान कचट गए। जहां जहां रामायण का मानने वाले लोग हैं, रमनिया तुलसीदास जी के मानने वाले हैं, नवापरायण, 9 दिन तक अखंड रामायण पाठ होगा, ध्यान न करेगा, लाखों लाख खर्चा करेगा लेकिन ध्यान नहीं करेगा। ध्यान नहीं करेगा। अगर ध्यान खत्म तो शांति खत्म, शांति खत्म तो आवागमन भी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। शांति की प्राप्ति मोक्ष में होता है, इसी में आवागमन का नाश होता है, इसमें दुखों का समाप्ति होती है, इसी को मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष में जाने का जो द्वार है, आपके शरीर के अलावा किसी शरीर में ये द्वार नहीं है, इसीलिए इस शरीर की बड़ाई गाई गई है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सुमन देवता, देवता को भी शरीर दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन का धाम है। देखते हैं आप कहीं जा रहे हैं, कहीं हो, किसी लड़के को पकड़ करके खुट्टा में बांध दिया है, दे रहा है, वो चिल्ला रहा है, दौड़ गए आप, दया आती है, क्यों मार रहे हैं? आप बचाने के लिए गए हैं कि क्यों मार रहे हैं? उस लड़के ने जैसा साधन किया है, आपको सुनाया गया, ऐसा किया, तो आप भी जूता खोल के तुरंत देना शुरू कर दें। कुछ समझ में आया क्या सुना है? इसी शरीर से साधन किया है, जो जो जाता जूता बरसाता है उसको। इस शरीर साधन का धाम है। कुकर्मों को कीजिए, प्रेत भूत बन जाइए। न सुने हैं भूत बन गया फलना मर करके। आप दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है, अभी सड़क पर है, दूर में आपकी दृष्टि पड़ गई, आप कहते हैं कोई है, कुर्सी निकालो, जलपान ठीक करो, चाय बनाओ। अभी वो आपके दरवाजे पर नहीं आए हैं, दूर में हैं, तो जलपान की तैयारियां, कुर्सी निकल रही है, क्यों? जवाब दो हमको। उत्तर होगा उसने वैसा साधन किया है, इसीलिए कुर्सियां निकल रही है। अगर केवल साधन पर कहूँ घंटों खा सकता हूँ, लेकिन विषयांतर नहीं होगा, लेकिन लंबी बात हो जाएगी, नहीं समझ सकें। सुनिए, गुरु महाराज जी जब निकलते थे कुप्पा घाट से, अब न पुल बन गए गंगा जी में, मोकामा होकर के हम लोगों को घूम कर आना पड़ता था। प्रोग्राम में आना है, गुरु महाराज जी वहाँ से 4 बजे भोर में चले हैं। शरीर गुरु महाराज जी का एकदम टाइट हो जाता था। लेकिन मेरी बात सुनिए कि यदि आपके द्वार होकर गुरु महाराज जी जाए तो छोड़ो करिएगा, ईमानदारी से बोलिए। तो हमारी माँ बहनें कलश लेकर ठहरी रहती थी, प्रसाद लेकर, फूल लेकर के, सब जिस गांव से गुरु महाराज जी गुजरेंगे सब सत्संगी लोग फूल माला प्रसाद लेके ठहरे रहते। किसी का दरवाजा होता था, खजूर यही हमारा घर है, जरा सब पैर रख दीजिए। संत सेवा समझाते थे, देखिए बहुत देर हो गया, गुरु महाराज जी को बहुत दूर जाना है। कितने लोग रोने लग जाते, खजूर जरा सा पैर खाली रख दिया। जैसे गुरु महाराज जी जाते थे, पैर रखते थे कि चरण धो के पीते थे, कहते थे आज हमारा जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि काहे जीवन सफल हो गया, सार्थक? ईमानदारी से बताओ। तो गुरु महाराज जी अपना जीवन सफल कर लिए, सार्थक कर लिए हैं, इसलिए उनका चरण पर गया तो जीवन सफल हो गया। ये काम करने के लिए शरीर मिला है।
परीक्षा हॉल में गुरु महाराज जी ने प्रश्न को पढ़ा और उत्तर लिख दिया और पूरे कागज में सजा दिया और अंत में लिख दिया कि देह धरे का फल या भाई, भजिए राम सब काम भी है। इस शरीर मिला है क्या करने के लिए? भगवान का भजन करने के लिए। खाली लिख नहीं दिए, पहली बात। दूसरी बात और सुनिए कि प्रश्न पत्र एक छपा था, परीक्षा देने वाला एक रामानुग्रह लाल खाली था और कोई था? कितना परीक्षा देने वाला होगा जरा विचार करके कहिए। पहली बात। दूसरी बात, जिस स्कूल में, पूर्णिया के जिला स्कूल में गुरु महाराज जी परीक्षा दे रहे थे, तो प्रश्न पत्र खाली पूर्णिया जिला स्कूल में आया होगा और स्कूल में गया होगा? जरा दिमाग को ले जाइए कि कितना स्कूल में कितना विद्यार्थी पास, कितना विद्यार्थी परीक्षा दिया होगा उस प्रश्न पत्र पर, लेकिन जिस नंबर से गुरु महाराज जी पास किए, एक कोटा पे पास हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा क्यों हुआ? खाली लिख दे? नहीं, करके दिखा दे। भज्य राम सब काम बिहाई, बिहाई मैंने त्याग कर, तमाम कामनाओं को त्याग करके भजन कीजिए। वहीं त्याग दिए गुरु महाराज जी, चल दिए, निकल गए गुरु महाराज। कभी कभी हम लोग बैठते थे, गुरु महाराज जी बैठते थे, कहते सुनो जी, जब हम स्कूल से निकल गए जो कुछ बतला देता था करने लगते थे। 3 गो कांटी गुरु महाराज जी गाड़ देते थे, उसी में फूल चढ़ाते थे। एक समय ऐसा था, पढ़े उनके प्रवचन को, उनके जीवनी को। गुरु महाराज जी ने कहा कि हमको जो कुछ बता देता था वही करने लगते थे, लेकिन हम जैसा चाहते थे नहीं होता था। एकांत में बैठ करके खूब रोते थे, कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा था कि गुरु महाराज जी फूट फूट करके रो रहे हैं कि कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है। कहां कहां गुरु महाराज जी गए हैं, कितना गुरु महाराज जी भटके हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, रखा हुआ है। रो दीजिएगा, रो दीजिएगा। शरीर की सुधि गुरु महाराज जी को नहीं रहता। गुरु महाराज जी ने कहा सुनो, जब बाबा साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनसे जब मैंने कुछ सीखा, तब मन में कुछ शांति मिली, कहाँ अब ठीक है। एक दिन बाबा साहब ने मुझसे पूछ दिया कि लाला कैसा देखते हो ध्यान में? मैंने कहा हजूर देखता तो हूँ, लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। तो बाबा साहब खुश हो गए, कहा धुंधला देखने लग गया ना, अब आगे साफ भी देखोगे। आदेश हो गई कि घर में जाकर अभ्यास करो। गुरु महाराज जी मुरादाबाद से धरारा आ गए। गुरु महाराज जी के पिताजी बहुत खेत वाले थे। उनके दरवाजे पर 2 को ठेक था। ठेक आप लोग समझते हैं, जिसमें कि बहुत अनाज अट जाए। एक ठेक में तो अनाज भरा था, एक ठेक खाली था। उसी में गुरु महाराज जी बैठ के ध्यान करते, साधन धाम साधना करते थे बैठ कर उसी ठेक में। उस समय में सत्संगी कहाँ से? कबीरपंथी, रामानंदी, ये लोग थे। गुरु महाराज जी ने कहा सुनो, जब हम ठेक में ध्यान करते थे, कुछ कबीरपंथी साधु लोग और कुछ रामानंदी साधु लोग हमसे मिलने आते थे। जब हमसे बातचीत होती थी तो बड़े खुश हो जाते थे, वही जाके प्रचार करते थे कि रामानुग्रह तो हम लोगों से बड़ा छोटा है, लेकिन ज्ञान का ऐसा बात कहता है कि हम लोगों को पता नहीं है। तो लोग थोड़े थोड़े ज्यादा आने लग गए सुनने के लिए। परिणाम क्या हो गया? ठेक में लोग अटने लगे। तो एक सत्संगी थे, सज्जन व्यक्ति,
उन्होंने कहा कि मैं जमीन दे देता हूँ, वहाँ पर कुटिया बनाई जाए तो वहाँ हम लोग सब कोई बैठ करके सत्संग करेंगे। जहाँ अभी आपका धरारा का मंदिर है, उद्यान का आश्रम है, जमीन वही दे दिया तो वहाँ फूस की कुटिया बन गई। उसी में गुरु महाराज जी ज्ञान का बात सुनाते थे। लेकिन मेरी बात सुनिए कि साधन वहाँ नहीं करते थे, ध्यान नहीं करते थे, वहाँ सत्संग करते थे। ध्यान कहाँ करते थे? तो कुइयाँ कोर करके ध्यान करते थे। जिस कुइयाँ में गुरु महाराज जी बैठ करके ध्यान करते थे, आज चले जाइए लाखों का इमारत उस पर बन रहा है। कितने मंजिल बन चुके हैं और उसमें बनिए रहा है, अभी सजिए रहा है। उस कुइयाँ में बैठ करके गुरु महाराज जी साधन करते थे। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जब तक साधना न करेंगे मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। उस कुइयाँ में बैठते बैठते गुरु महाराज जी का शरीर कैसा हो गया? जमीन के नीचे से मेढक निकलता, आप लोग देखे हैं कैसा रहता है? रंग पीला होता है। क्यों? धरती का रंग पीला है। गुरु महाराज जी का चेहरा पीला हो गया, शरीर से हड्डी निकल गई। रामानंदी, कबीरपंथी, साधु लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, समझाने लगे कि रामानुग्रह क्या कर रहे हो, जरा बाबू शरीर तो देखो, शरीर में खून नहीं है, पीला हो गया देह तुम्हारा, शरीर ही नहीं रहेगा तो साधन कैसे करोगे, कैसे ध्यान भजन करोगे? बहुत समझाए, इसको वैराग्य कहते हैं। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, भावत अन्नन पानी, ऐसी पीर बसी में रही हमें, तब ध्यान बनता है। बिगर वैराग्य से ध्यान नहीं बनता है, याद रख लीजिए। इतना समझाने पर तब गुरु महाराज जी को ख्याल हुआ अपने शरीर का, तो कुइयाँ में बैठना छोड़ दिए। धरारा जाइए, गढ़ है, उसका नाम है गढ़। उस समय में बहुत बड़ा बगीचा था। उस बड़े बगीचे में एक बहुत अंदर में झांक था, जो गुरु महाराज जी सुनाए थे, और मौका लगा देखने का। उस जमाने में तो देखा भी था। उस झांक के टीला में जाकर गुरु महाराज जी ध्यान करते हैं। गाय चराने वाला, लकड़ी चुनने वाले, ये लोग जाते देख लेता था। कुछ महीनों तक तो बड़ी एकांत रहा, बड़ी बढ़िया से गुरु महाराज जी ध्यान किए। लेकिन कुछ महीनों के बाद लोग सब जो देख लिया तो आहत होने लगे। कोई कोई महिला जाकर झांकने लग गई, कोई कोई गाय चरवाने वाला, भैंस चराने वाला जाने आने लगा, तो वहाँ आहत होने लग गए, चंचलता बढ़ गई, एकांत का अभाव हो गया। तो गुरु महाराज जी देखा कि अब यहाँ भी ध्यान के लायक नहीं, तो वहाँ से भी गुरु महाराज जी हट गए। मनिहारी के श्मशान घाट में जंगल था, उसी जंगल में बैठ के गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। मुर्दा घाट में। अभी आप मनिहारी चले जाइए, मनिहारी में जो आपका सत्संग मंदिर है, उसके 10 रस्सी की दूरी पर अभी भी मुर्दे जलते हैं, अभी भी। लेकिन सोन भादो अभी भी उस मुर्दे घाट में एकांत में बैठ करके गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। इतना ध्यान गुरु महाराज जी किए कि मेरी बात सुनिए, जो पाठ आप लोगों ने किया है आधा है, इस पाठ का अंत है कि और एक गुपुत मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिनानर भक्तिन पावे मोर। यहाँ पर मोक्ष का दरवाजा खोल गया, कर जोर दिया, दृष्टि योग हो गई। गुरु महाराज जी का दृष्टि योग की साधना मनिहारी में ही हो गया था। दृष्टि योग की साधना में पूर्णता गुरु महाराज जी को मनिहारी में हो गया था। उस श्मशान घाट में बाबा साहब आए थे भागलपुर, तो गुरु महाराज जी गए थे सेवा में। जब बाबा साहब चले गए तब गुरु महाराज जी को गंगा के किनारे में गुफा का पता लगा। 1966 ईस्वी में जब मैं भजन भेद लिया था, 64 में मैं गया तो गुरु महाराज जी ने कहा अभी पढ़ो, 65 में गया कहा अभी पढ़ो, 66 में हम गए तो रहने ही लग गए, 1 महीना रहे तब गुरु महाराज जी दीक्षा दिए।
अशोक बाबू अभी जीवित हैं, उनके दादा थे, उनसे हमारी भेंट थी। उन्होंने मुझको सुनाया था, केदार जी जिस समय में गुरु महाराज जी यहाँ ध्यान करते थे तो कोई कहता उमतहा है, कोई कहता था पागल है, कोई कहता था ठिठौना करने वाला है, जिसके मन में जो आता था। लेकिन पेशकार साहब बड़ी सेवा गुरु महाराज जी का करते थे, बहुत सेवा करते थे पेशकार साहब। गुरु महाराज जी वहाँ पर राजेंद्र बाबू से दृष्टि जोग लिए थे मायागंज में, और बाबा साहब से नादानुसंधान लिए हुए थे। तो नादानुसंधान की पूर्णता भागलपुर के गुफा में 18 महीने में रह करके शांति की प्राप्ति करके गुरु महाराज जी संत बन गए। इसीलिए कुप्पा घाट हमारा सिद्ध पीठ बन गया। जब लोगों को इसकी जानकारी मिली, गुरु महाराज जी ने लोगों के पास कभी चर्चाएं की। जब लोगों को ये बात की जानकारी हो गई, तब लोग वहां पर थोड़ा सा झोपड़ी बनाया और धीरे धीरे एक तो रूम बना था, और होते होते आज देख लीजिए कि आप कुप्पा घाट स्वर्ग हो गया। यह शरीर साधन का धाम है और इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है। जो गुरु से युक्ति लेकर के साधन करता है और मोक्ष का दरवाजा खोल लेता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। ध्यानाभ्यास का समय है, समय पर आरती होनी चाहिए। साधक लोग फिर ध्यान करेंगे, फिर सत्संग करेंगे, समय समय पर सत्संग होगा। मैं आप लोगों का सेवा गुरु महाराज जी के कृपा से जो सुन समझ पाया हूँ, समय समय पर करूँगा। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय पर ध्यान कीजिए, समय पर सत्संग कीजिए, तो हम लोगों का कल्याण होगा। एक बार प्रेम से बोलिए पदावली से एक भजन हो जाए, फिर आरती हो जाए। माइक ले जाइए। महाराज की जय। मानुष ये तन दुर्लभ जग में बड़े भाग से पाता है। ताकू करत खराब न दाना, याही तो दुख पाता है। नर्तन सुंदर पाई जगत में, विषय बीज क्यों होते हो। लख 84 भ्रम गमाना, क्यों पाप होते हो। आइए भजन समैया में करु परमेश्वर कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जह प्रगट मिले, तब जानो है स्नेह। तह जाओ जह प्रगट मिलेंगे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचारी। यही मानुष देह समैया में करुण परमेश्वर कर्म धैर्य को जला खा
तन भीतर सुषमन तिल हो तिल तन भीतर होंगे सबसे न्याय। यही मानुष देह समय आवे करू परमेश्वर प्यार। कर्म धर्म को जला खाओ देंगे तुमको थार। कर्म धर्म को जला खाओ देंगे तुमको थार। देंगे तुमको थार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि लीजिए तम आधार। ब्रह्म ध्वनि ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि लीजिए तम आधार। तन में तिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। यही मानुष देह समय आवे करू परमेश्वर प्यार। कर्म धर्म को जला काम देंगे तुमको तार। कर्म धर्म को जला काम देंगे तुमको तार। देंगे तुमको तार। में होय सकोगे जाओगे वही पार। में होय सकोगे जाओगे वही पार। पारगमन ही सार भक्ति है पारगमन ही सार भक्ति है। लो यही यही मानुष देह समय आवे करू परमेश्वर